जो है सो महासभा हुआ है और ये महासभा भी इस देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा और दिशा तय करेगी। के सड़कों पर खड़ा रहा है और पहली लाइन में खड़े होकर के सरकार के तानाशाही के खिलाफ, मनवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। यह उनका महाजुटान है। 11 में बाबू रास बिहारी मंडल जी ने गोप महासभा की स्थापना की थी। उस समय मनुवादियों का जो है सो हौसला आसमान छू रहा था और यह महाजुटान आगे आने वाले समय में तय करेगा कि इस देश में कैसी व्यवस्था रहेगी, इस देश में मनवादी पोषित व्यवस्था रहेगी या इस देश में जो बहुजन के हित वाली सरकार रहेगी। जो देखिए, यादव महासभा बीएन मंडल स्टेडियम मधेपुरा में हो रहा है और बीएन मंडल स्टेडियम परिसर में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कई बड़े नामचीन हस्ती भी आ रहे हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं और यादव के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो भी है। निशांत यादव हमारे साथ है, युवा नेता है। निशांत जी, आज के दिन को कैसे देखते हैं? यादव महासभा होने जा रहा है। देखिए, यह यादव महासभा नहीं है, यह जो सामाजिक न्याय के जो पहरेदार हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर के, गरीब वंचितों के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर खड़ा रहा है और पहली लाइन में खड़े होकर के सरकार के तानाशाही के खिलाफ, मनवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। यह उनका महाजुटान है आज और यह महाजुटान आगे आने वाले समय में तय करेगा कि इस देश में कैसी व्यवस्था रहेगी, इस देश में मनवादी पोषित व्यवस्था रहेगी या इस देश में जो बहुजन के हित वाली सरकार रहेगी, जो बहुजन के हित में नीति बनाएगी, बहुजन के हित में सिद्धांत बनाएगी, उनकी सरकार इस देश में राज करेगी। ये यही महाजुटान आज तय करने वाले हैं। आज के दिन को कैसे देखते हैं, युवा कैसे देखता है आज के दिन को? क्योंकि आप युवा नेता हैं और लगातार बेबाकी से सारे मुद्दों पर अपनी बात को बुलंद करते हैं। देखिए, जब इस देश में कभी भी कोई बुरी स्थिति आई है, तब इस देश के युवाओं ने लड़ा है और इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है कि अहीरों ने बढ़ चढ़ करके अपनी बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। आप आज देख रहे हैं जो आज देश में जो हालात है, पहले भी जब यहाँ पे 1911 में बाबू रास बिहारी मंडल जी ने गोप महासभा की स्थापना की थी, उस समय मनुवादियों का जो है सो हौसला आसमान छू रहा था। यहाँ पे दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, पिछड़ों को जूता चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था और आपको मालूम होगा कि कितने ही दलित और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जनेऊ पहनने के कारण पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे। वैसे समय में गोप महासभा का आयोजन हुआ था और यहाँ पे कई क्विंटल जो है सो जनेऊ ला करके पिछड़ों को, दलितों को पहना करके मनवादी व्यवस्था को चैलेंज करने का काम किया गया था। एक वो समय देख लीजिए और आज का ये समय देख लीजिए कि आज जिस प्रकार से जो आरएसएस और भाजपा की सरकार इस देश में पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के हक और हकूक पर हमले कर रही है, उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो है अधिकारों पर हमले कर रहे हैं, ऐसे समय में एक बार फिर यादव महासभा का आज जो है सो महासभा हुआ है और ये महासभा भी इस देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा और दिशा तय करेगी। रेजिमेंट की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लागू होना चाहिए, लेकिन युवा कैसे देखता है? देखिए, ये तो हम इस देश के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे जानना चाहते हैं कि जब यही एक देश है जिसमें कई जाति और समुदाय के नाम पर आर्मी में रेजिमेंट बना हुआ है और फिर आप एक ऐसी जाति को इस हक से वंचित रख रहे हैं जिसकी आबादी इस देश में सबसे अधिक है, वो चाहे आप जो है सीमा पर जो अपनी शहादत दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में अपनी जान दे रहे हैं, उसमें आप अनुपात निकाल करके देख लीजिए कि यादवों की कितनी जनसंख्या है। और जब यह देश विपरीत परिस्थिति में रहा है, आप याद कीजिए 1962 के उस जंग को जिसमें चीनी सैनिकों ने भारत पर हमला किया था और उस समय रेजांगला में जो मात्र 114 अहीर सैनिक थे, जिन्होंने जो चीन के ऐसे आधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों से लड़ाई लड़ी थी,
कांटों का टक्कर हुआ था उसमें, और 1300 चीनी सैनिकों को धूल चटाने का काम किया था। वो है अहिर के सेना, और वहाँ पे 114 सैनिकों ने शहादत दी थी। ऐसी दर्जनों जो है सो इतिहास में दर्ज है घटनाएं, और आप इन घटनाओं के बावजूद आप अहिर रेजिमेंट नहीं बना रहे हैं, या कहीं ना कहीं उस सम्मान में उन्होंने जो शहादत दी है उस शहीदों के सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करने का काम। अभी मांग करें कि अहिर रेजिमेंट लागू होना चाहिए। बिल्कुल, इस देश की जो आबादी है वो मांग कर रही है कि अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। ये आज की मांग नहीं है, यह मांग लगातार उठ रही है। निश्चित रूप से जब अहिर रेजिमेंट बनेगी तब ही माना जाएगा कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अहिर समाज के जो शहादत देने वाले लोग हैं उनको सही सम्मान दे रहे हैं। चलिए देखिए, हर तरफ अहिर रेजिमेंट की बात हो रही है, और मधेपुरा बीएन मंडल स्टेडियम परिसर में जो लोगों की जो है काफ़ी भीड़ उमड़ कर सामने आई है। लगातार कई जो नेता हैं, कई जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपनी अपनी बातों को रखे हैं। भोजपुरी के कलाकार हैं, और लगातार ये जो है कार्यक्रम काफ़ी भव्य तरीके से चल रहा है, किया जा रहा है। बाकी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की यहाँ पे भीड़ उमड़ कर सामने आई है। इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।